पे जैसे पूर्व में जिक्र आया कि एक शख्स जिन्होंने अपने पास अग्राराम जी ने खड़ा रह करके कहा कि इस व्यक्ति के प्रयासों से मैं निलंबन से बहाल हुआ हूं। मैं उस शख्सियत को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे एक बंधु का सहयोग किया। मुद्दा हमारे सामने भी आया था, लेकिन हमारे पास खुद के करने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग तो हाथ जोड़ करके दूसरों के आगे खड़ा होने के पास जाते हैं, कभी पार जाती है कभी नहीं जाती है। तो हम लोग प्रयास करने के बाद में भी हमें सफलता मिली नहीं, क्योंकि दूसरों के सहारे कितने दिन जिएंगे। तो वो वाली बात है। मैं उस शख्सियत को सलाम करता हूं जिस एक पूरी जिंदगी की सर्विस को लास्ट में जाते हुए बड़ी संकट आया था, उसे उबार दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अग्राराम जी को इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था, संगठित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं बाबा साहब के सच्चे अनुयायी अमराराम जी और पद्माणी परिवार को ही मानता हूं कि जिस परिवार के सामान्य सदस्यों ने बाबा साहब के मंत्र के ऊपर चल करके अलग अलग विभागों में डॉक्टर, इंजीनियर और रेवेन्यू और तमाम विभागों में नौकरियां प्राप्त की, और उसका फायदा हम सभी लोग जहां जहां ये पोस्टेड है ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं सच्चा कोई बाबा साहब का अनुयायी परिवार है तो इस परिवार को मानता हूं जिन्होंने एजुकेशन पर ध्यान दिया। बाबा साहब ने कहा था कि ये मेरे गरीबों, दलितों, शोषितों, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग मंदिर और पूजा पाठ में नहीं है। तुम्हारी मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, व्यवसाय बनाने वाले रोजगार, उच्च आचरण और नैतिकता में निहित है। ये जो 4 लाइन हैं, उच्च शिक्षा, व्यवसाय बनाने वाले रोजगार, उच्च आचरण और नैतिकता, इन्हीं में ही हमारा सारा सब कुछ इसी के अंदर समाहित है। बाबा साहब ने आगे बहुत कुछ लिखा है कि ये मंदिर, काल्पनिक मंदिरों में माथा रगड़ने से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है, या दबड़े जैसे घरों में या फटे कपड़े पहनने से। ये धर्म है, इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। और जो धर्म तुम्हें और हमें ऊंच और नीच का भाव पैदा करता है वो धर्म नहीं है, तुम्हें गुलाम बनाए रखने की साजिश है। सर छोटू राम जी ने कहा था, एक किसान मेरी 2 बात मान, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। हमें अपने पराई की पहचान करनी होगी। होड़े भेहरान होड़े पाडेरा, ये नहीं चलेगा। और जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आज हमारा समाज एजुकेटेड है। बाड़मेर के आप मेडिकल कॉलेज को आप देखोगे तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पूरे के पूरे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। बाबा साहब के उस एहसान, उस संविधान की बदौलत हम लोग आज अच्छे अच्छे पदों पर हैं, लेकिन हम अपने समाज क्या कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। इसलिए मेरा निवेदन है, कोई अपना परिवार, कोई समाज की थोड़ी बहुत कुछ सोचते हो तो अपने परिवार में शराब को बाहर दीजिए। दिन में जय भीम, राजपक्षी आपस में गिला से टकराते हो, ये बिल्कुल दोगलापन नहीं चलेगा। और रही बात मृत्यु भोज की, रोने पिटने के बाद में महिलाएं बेहोश होती हैं, आदमी मैं कुकता देखता हूं, और थोड़ी देर के बाद में वो व्यक्ति हलवा खाता है बढ़िया बना हुआ। अरे भाई धन्यवाद, मैं उसके बारे में तो क्या शब्द मेरे पास नहीं है, वो बोलता हूं। इसलिए ये बात सत्य बहुत कड़वा होता है, लेकिन मेरा निवेदन है कि इन बातों को भाषणों तक रखेंगे। तो आज से पहले कई लोगों ने भाषण दिए, मैं और सारे सम्मानित मंच और ऐसे मंचों पर कई बार बात हुई है। जो व्यक्ति मंच पे आके बोलता है, जो बात करता है, उसको पहले खुद को खरा उतरना होगा, तभी समाज आप भला तो जग भला।
सामान्य डॉक्टर साहब ने काफी राजनीति पे चर्चा की। राजनीति में हम काफी लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन वो कहावत है नहीं, कहे दास सगरों में हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान घात गोफन में पाया, बातें बातें बाद यार लारे बचियो एक, जद आयो हीरो रो पारखू तो मैं रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक एवा में घना कमाया, कहे दास सगरों में हाथ में हीरा आया। बाबा साहब ने आपको एक वोट का अधिकार दिया है, उस हीरे से भी ज्यादा महंगा अधिकार है। तुम उसमें अपने लिए जूते तैयार कर सकते हो या अपना कल्याण भी कर सकते हो, ये तो आप पर है। वो हीरा आपके हाथ में है, गोफन में बा सकते हो। किसी दुश्मन की, अपने की, पराये की पहचान किए बगैर किसी को चुन लेते हो, फिर कहते हैं कि वहां तो सरपंच चुनियो, मोर काम करे कौन तो चुनियो, थारे औखे तिरुड़े थे, उस टाइम से रात रात जाए लाइन लगाता भाभी हाणो, और हमें वो कल्पना करो। मैं बहुत ज्यादा बोल गया, समय का भी अभाव है। मैंने भी खुद ने भी गाइडलाइन बनाई कि 5 मिनट बोलना चाहिए, मैं शायद 7-1 मिनट बोल गया। 2 मिनट के लिए माफी चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।